जैसा कि आपको पता है पिछले एक हफ्ते से ये बारिश अपहिल काफ़ी बारिश हो रही है और आज भी पंचकुला कल से बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है वहाँ पे। और वो सारा पानी आपको पता ही है कि घग्गर से के थ्रू होते हुए और हमारे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए सिरसा और फिर राजस्थान निकल जाता है। तो 3 दिन लगते हैं उस पानी को गुला चीका आने के लिए। और पिछले 2 दिन से जो वाटर है, वाटर लेवल्स इंक्रीज हो रहे थे। जैसे 38,000 क्यूसिक्स पे था, फिर 42 पे हो गया था, 43,800 पे था कल। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि गुला चीका हेड पे पानी अब 42,500 रह गया है। पानी कम हो रहा है अब वहाँ पे। थोड़ा सा काम अभी बाकी है, तो जो जब तक क्लियरेंस नहीं आती तो पुराना पुल अभी तोड़ नहीं सकते हैं। बट एज सच मैंने सारा रिव्यू कर लिया है, पुराने पुल का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और जहाँ तक कि सैंड बैग्स प्रोवाइड करने की बात है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सैंड बैग्स हैं और बीडीओज और तहसीलदार इस काम पे लगे हुए हैं और उनके पास अवेलेबल सब कुछ विद यू। बट अभी क्लियरेंस नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो उसको तोड़ेंगे, बट इस वक्त उसको सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त नहीं तोड़ सकते। दैट इज नंबर 1। एंड सेकेंडली मैं आपको अश्योर करती हूँ कि उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो तो कायम थी, मैं आज भी कायम हूँ। ये रहती है कि जहाँ पे भी कोई गांव है या शहर है उसके बीच में जहाँ आबादी क्षेत्र है वहाँ पे पानी ना आए। तो रेगुलरली पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पानी डी वाटरिंग हम कोशिश कर रहे हैं और डी वाटरिंग कर रहे हैं। एज सच अर्बन एरियाज में भी आपको पता ही है, कल 100 mm से भी ज़्यादा की बारिश हुई है पिछले 2-3 दिन में। तो अभी भी कहीं पे कोई पानी नहीं है। टोहाना जाखल बिल्कुल क्लियर है, भूना कोई पानी नहीं है, फतेहाबाद कोई पानी नहीं है। तो यही जो नया पुल आप कह रहे हो बहुत हाइट पे है और बहुत वाइड है। एक तो ये है, इट कैन टेक अ लॉट ऑफ वाटर, दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकेंडली जो 2023 की बात कर रहे हो, उस दिन 11 जुलाई का दिन था शायद, 84,000 क्यूसिक पानी था वो उस दिन। तो आज अभी 42,500 है। सो रेस्ट अश्योर्ड वी आर सेफ। घग्गर एक ये मतलब ये जब पानी आता है ये तभी चलती है और इसको कोई मजबूत नहीं किया जा सकता और इसको मजबूत करना भी नहीं होता, ना ही ये मैंडेट में होता है। ये एक नाला है जो कहीं से वाइड है, कहीं से नैरो है, कहीं से डीप है, कहीं से शैलो है। सो इसको पक्का नहीं किया जा सकता। तटबंधों के लिए बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ब्रीच के चांसेस हो जाते हैं जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको पता ही है पिछली बार हमारे यहाँ पे ब्रीच हो गया था। तो इस बारी हमने शुरू में ही एससी साहब मेरे साथी हैं, शुरू में ही हमने जो हमारी जो सर्विस लेन्स है ना ड्रेन्स के दोनों तरफ, हम उसमें कम से कम मूवमेंट कर रहे हैं। बिकॉज पानी में वो जो साइड्स होती हैं वो कच्ची हो जाती हैं। अगर उसके ऊपर हैवी मशीनरी चलती है तो उसमें थोड़ा खतरा रहता है। जैसे तो हाँ बिल्कुल सूचना नंबर भी जारी किया गया है और हमारा कंट्रोल रूम भी स्थापित है और 163 BNSS के ऑर्डर्स भी निकाल रखे हैं कि कोई भी ड्रेन्स की तरफ ना जाए, माइनर कोई भी है रजवाहा उसकी तरफ ना जाए, जो कि 30/9 तक वैलिड है। मेरा ऑर्डर है वो। और आपके माध्यम से ही जानकारी नोट में सारे नंबर्स दोबारा से दे दूंगी ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो वो हमारे को संपर्क कर सकें। तकरीबन वही है हमारी प्रबंध। वी आर ऑल रेडी। मतलब अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। हिसार ड्रेन है वहाँ पे लगातार रात को कल तो मतलब मैं आपको आपके माध्यम से बता ही देती हूँ, मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये भी कह दिया है कि कल रात को सोना नहीं है, तो वो सोए नहीं है। रात को सुबह 2:30 बजे तक भी ग्रुप में मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे और रात को उन्होंने मतलब दे आर फॉलोइंग अप एवरीथिंग। 1-1 घंटे की विजिट रख रहे हैं वो। जैसे जो बारिश है उसमें भी सर्वे होगा, जो नुकसान हुए हैं। पोर्टल खुला है, मुझे अब डेट याद नहीं है, लाइक अनदर 15 दिन है हमारे। हाँ, तो हमारे जिले के भी कुछ गांव प्रभावित हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम तैयार करके भेजेंगे। नहीं, हमारे पास सब रेडी है। रिंग बांध हम पक्के करेंगे और उनको पक्के कर देते हैं अभी। कौन से जो भी आप